नमस्कार दोस्तों, पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षा के दार्शनिक आधार के चौथे वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं आदर्शवाद पर। आदर्शवाद से संबंधित ये चौथा वीडियो है। बहुत अच्छे क्वेश्चनों का समन्वय इस वीडियो में है और ये क्वेश्चन निश्चित तौर पर आपकी जो तैयारी है उसमें एक अपना अहम रोल निभाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वही बात कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक उसको पहुंचाएं, ताकि जो भी हमारे मित्र तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूजीसी नेट की तैयारी हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी हो या पीजीटी शिक्षा शास्त्र की तैयारी हो या गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर में शिक्षा शास्त्र की तैयारी हो, वो दोस्त इसका अपना फ़ायदा ले सकें इस वीडियो से, जितना ही फ़ायदा उनको मिल पाए। तो दोस्तों, आइए बिना कोई देर किए हम आज का वीडियो अपना शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखते हैं जो इस वीडियो का है। दोस्तों देखिए, पहला जो क्वेश्चन हमारा है, एडम्स का कथन है, शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों आध्यात्मिक जगत की अभिन्न इकाइयां हैं। शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों आध्यात्मिक जगत की अभिन्न इकाइयां हैं। ये कथन है जॉन एडम्स का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एडम्स का ही कथन है, ये एडम्स ने इसको लिखा है। चूंकि बालक स्वर्ग से आता है, अतः प्रकृतिवादी शायद ये समझता है कि शिक्षक कहीं दूसरे जगत से आता है। बहुत अच्छा कथन है, ये एडम्स महोदय ने कहा है, ये लिखा है कि चूंकि बालक स्वर्ग से आता है, अतः प्रकृतिवादी शायद यह समझता है कि शिक्षक कहीं दूसरे जगत से आता है। रॉस महोदय को देखते हैं। रॉस का कथन है, प्रकृतिवादी कटीली झाड़ियों से संतुष्ट हो सकता है। जो प्रकृतिवादी है वो कटीली झाड़ियों से संतुष्ट हो सकता है, पर आदर्शवादी सुंदर गुलाबों को पसंद करता है। ध्यान रखिएगा, रॉस महोदय ने बहुत अच्छी बात कही है कि जो प्रकृतिवादी हैं वो कटीली झाड़ियों से संतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन जो आदर्शवादी हैं वो किसको पसंद करते हैं? वो सुंदर गुलाबों को पसंद करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में, आदर्शवाद में बच्चा परम ब्रह्म का अभिन्न अंग माना गया है। आदर्शवाद में जो बच्चे को क्या माना गया है? जो परम ब्रह्म है उसका एक अभिन्न अंग जो है बालक को माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। आदर्शवाद ने द्रव्य से अधिक मस्तिष्क को महत्व दिया है। द्रव्य से अधिक जो महत्व किसको दिया है? मस्तिष्क को दिया है। ये किसने दिया है? ये आदर्शवाद ने दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आदर्शवाद में ललित कलाओं तथा सौंदर्य शास्त्र को वरीयता दी गई है। आदर्शवाद में ललित कलाओं तथा सौंदर्य शास्त्र को वरीयता दी गई है। निगमनात्मक विधि को आदर्शवाद में महत्व दिया गया है। ध्यान रखिएगा, निगमनात्मक जो विधि है उसको आदर्शवाद में महत्व दिया गया है, और इसी में जो है क्या है, जो ललित कलाएं हैं या सौंदर्य शास्त्र है उसको वरीयता दी गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हार्वर्ड ने पंचपदीय प्रणाली एवं फ्रॉवेल ने किंडरगार्टन प्रणाली दी है, या आप दोनों इन विधियों के प्रवर्तक माने जाते हैं। हार्वर्ड जो है पंचपदीय प्रणाली के और फ्रॉवेल जो है किंडरगार्टन के। प्लेटो के अनुसार जो शिक्षा का उद्देश्य है वो शरीर व आत्मा को पूर्णता देना है। ये क्या है? ये प्लेटो के अनुसार है। क्या जो शिक्षा का उद्देश्य है वो क्या है? शरीर व आत्मा को पूर्णता देने का कार्य किसका है? वो कार्य शिक्षा का है। ये प्लेटो महोदय कहते हैं। फ्रॉवेल के अनुसार जो शिक्षा का उद्देश्य है वह है भक्तिपूर्ण, पवित्र तथा कलंक रहित जीवन की प्राप्ति। ये किसका उद्देश्य है? ये फ्रॉवेल के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, आदर्शवादी पाठ्यक्रम उच्च विचारों, आदर्शों एवं मूल्यों पर आधारित होना चाहिए, या आधारित होता है ये जो आदर्शवादी पाठ्यक्रम है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्लेटो ने दो प्रकार के संसार की कल्पना की थी, एक प्रत्ययों का संसार और दूसरा इंद्रियों से अनुभव होने वाला संसार। ये दो प्रकार की जो संसार की कल्पना की गई है वो प्लेटो के द्वारा की गई है। पहला प्रत्ययों का संसार और दूसरा इंद्रियों के द्वारा अनुभव होने वाला संसार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्लेटो के अनुसार दृष्टि जगत अर्थात इंद्रियों से अनुभूत होने वाला संसार प्रत्ययों या विचारों के जगत का प्रकटीकरण मात्र है। ध्यान रखिएगा, प्लेटो के अनुसार दृष्टि जगत अर्थात इंद्रियों से अनुभूत होने वाला संसार प्रत्ययों या विचारों के जगत का प्रकटीकरण मात्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लेटो द्वारा प्रत्ययों या विचारों की दैवीय एवं नैतिक व्यवस्था को स्वीकार करने
और उन्हें शाश्वत मानने के कारण पाश्चात्य जगत में इस विचारधारा को नैतिक आदर्शवाद और विचारवाद की संज्ञा दी गई। ध्यान रखिएगा, पुनः देखिए एक बार, प्लेटो द्वारा प्रत्ययों या विचारों की दैवीय अथवा नैतिक व्यवस्था को स्वीकार करने और उन्हें शाश्वत मानने के कारण पाश्चात्य जगत में उनकी इस विचारधारा को नैतिक आदर्शवाद और विचारवाद की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाइबनीज ने इस जगत के प्रत्येक पदार्थ में एक स्वतंत्र आध्यात्मिक तत्व चिद बिंदुओं की सत्ता को स्वीकार किया है या स्वीकार करते हैं। जो लाइबनीज हैं, इस जगत के प्रत्येक पदार्थ में एक स्वतंत्र आध्यात्मिक तत्व चिद बिंदुओं की सत्ता को स्वीकार करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदर्शवादी वस्तु जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत को श्रेष्ठ मानते हैं। जो आदर्शवादी हैं वो क्या करते हैं, वस्तु जगत की अपेक्षा आध्यात्म जगत को श्रेष्ठ मानते हैं और ईश्वर को ही अंतिम सत्य मानते हैं। ईश्वर को ये लोग अंतिम सत्य मानते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आदर्शवादियों का मानना है कि मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्मानुभूति या आत्मा परमात्मा के स्वरूप को पहचानना है। जो आदर्शवादियों का मानना है क्या है, मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्मानुभूति है या आत्मा परमात्मा के स्वरूप को पहचानना है कि आत्मा और परमात्मा का क्या स्वरूप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदर्शवादियों को विचारवाद या प्रत्ययवाद की भी संज्ञा, आदर्शवाद को विचारवाद या प्रत्ययवाद की भी संज्ञा दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदर्शवाद मन की प्रकृति को वास्तविक मानता है। वास्तविक सत्ता ही किसमें स्वीकार करता है, मन में स्वीकार करता है। इसीलिए मन की जो प्रकृति है वो उसको मन को प्रकृति को वास्तविक मानता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदर्शवादियों का विचार है कि जो बात सत्य या वास्तविक है वह अवश्य ही आध्यात्मिक या मानसिक है। आदर्शवादियों का विचार है जो बात सत्य या वास्तविक है वह अवश्य ही आध्यात्मिक या मानसिक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। आदर्शवादी दर्शन के कई विभिन्न रूप हैं, किंतु सभी के पीछे यह विचार है कि मन या आत्मा जगत की सार वस्तु है और सच्ची वास्तविकता मानसिक होती है। रॉस महोदय का कथन है। दोस्तों एक बार पुनः देखें। आदर्शवादी जो दर्शन के कई विभिन्न स्वरूप हैं, सभी के पीछे प्रमुख विचार है कि मन या आत्मा जगत का सार है या जगत की सार वस्तु है और सच्ची वास्तविकता मानसिक है। ये रॉस महोदय कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ दोस्तों आदर्शवाद ये आधारभूत सिद्धांत जो है उनकी चर्चा की गई है। दोस्तों जो इसके आधारभूत सिद्धांत हैं आदर्शवाद के, देखिए पहला ये ए है दोस्तों, थोड़ा सा नंबरिंग में थोड़ा गड़बड़ हुई है। यह ब्रह्मांड एक आध्यात्मिक शक्ति परमात्मा द्वारा निर्मित है। ये पहला सिद्धांत है आदर्शवाद का। दूसरा देखते हैं। आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत की अपेक्षा श्रेष्ठ है। यह आदर्शवाद मानता है कि जो आध्यात्मिक जगत है भौतिक जगत की अपेक्षा श्रेष्ठ है। तीसरा देखते हैं। आत्मा परमात्मा का अंश है। यह आदर्शवाद के अनुसार है। यह आदर्शवाद का एक आधारभूत सिद्धांत है। चौथा सिद्धांत देखते हैं। मनुष्य संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। यह भी आदर्शवाद का एक आधारभूत सिद्धांत है। अगला सिद्धांत देखते हैं। आध्यात्मिक मूल्यों एवं सत्यों में अटल विश्वास, ये आदर्शवाद करता है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नहीं है, अगला सिद्धांत है ये आदर्शवाद का जो है सर्वोत्कृष्ट ज्ञान आत्मा का ज्ञान है। यह आधारभूत सिद्धांत आदर्शवाद का है। अगला है व्यक्तित्व के विकास में आस्था। नेक्स्ट, मन स्वतंत्र है। अगला सिद्धांत जो है इसका विभिन्नता में एकता के सिद्धांत का यह पूर्ण समर्थन करता है। अगला आदर्शवाद का जो सिद्धांत है जीवन का अंतिम उद्देश्य, जो जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति या ईश्वर प्राप्ति है। अगला क्वेश्चन अगला सिद्धांत देखते हैं। आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति के लिए नैतिक आचरण आवश्यकता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये जो थे ये आदर्शवाद के आधारभूत सिद्धांत थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये डीएम दत्ता के अनुसार है आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता आध्यात्म में मानता है, आध्यात्मिक को मानता है। ये किसका कथन है? ये डीएम दत्ता का कथन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदर्शवाद दर्शन की वह विचारधारा है जो ब्रह्मांड को ईश्वर द्वारा निर्मित मानती है और यह मानती है कि इस वस्तु जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है। यह ईश्वर को अंतिम सत्य और आत्मा को ईश्वर का अंग मानती है
और यह विचार प्रतिपादित करती है कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति है, जो आध्यात्मिक जीवन जीने अर्थात शाश्वत मूल्यों, सत्यम शिवम सुंदरम और नैतिक नियमों के पालन द्वारा उसको प्राप्त किया जा सकता है। देखिए एक बार पुनः देख लेते हैं, काफी बड़ा कथन है। ये कहते हैं कि आदर्शवाद वह विचारधारा है जो ब्रह्मांड को ईश्वर द्वारा निर्मित मानती है और ये मानती है कि जो वस्तु जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत को श्रेष्ठ मानती है। यह ईश्वर को अंतिम सत्य और आत्मा को ईश्वर का अंश मानती है और यह विचार प्रतिपादित करती है कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य है आत्मानुभूति, जो आध्यात्मिक जीवन जीने अर्थात शाश्वत जो हमारे मूल्य हैं, सत्यम शिवम सुंदरम और नैतिक नियमों का पालन द्वारा उसको प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदर्शवाद का आधार विचार, मन या आत्मा, तर्क या बुद्धि या मानव तथा राज्य है। आदर्शवाद का जो आधार है वो विचार है, मन है या आत्मा है, तर्क एवं बुद्धि है, मानव और राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदर्शवाद के अनुसार राज्य एक सर्वोच्च सत्ता है। आदर्शवाद के अनुसार क्या है? राज्य एक सर्वोच्च सत्ता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे हमारे इस वीडियो के, कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन, ये रेफरेंसेस हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और आपको पसंद भी आएंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ में अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगले वीडियो में मुलाकात होगी, जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। उसमें भी हम चर्चा करेंगे कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन पर। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।